नमस्ते। सत्यात प्रकाश एक अध्ययन, इसके 48वें सप्ताह में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने चतुर्थ समुल्लास पूरा किया था, जिसका गृहस्थाश्रम से संबंध था। आप अभी तक अच्छी तरह ये समझ गए होंगे कि सत्यात प्रकाश की रचना उन्होंने एक विशेष ढंग से की है कि पहला समुल्लास ईश्वर को समर्पित था, कि दूसरे समुल्लास में जैसे नई संतान है तो उसके प्रति माता पिता के क्या कर्तव्य है। 5 या 8 वर्ष तक बच्चा घर में ही रहता है। उसके बाद पुरानी परंपरा थी कि बच्चे को आचार्य कुल में भेजा जाना चाहिए, बालकों को बालकों के और कन्या को कन्याओं के गुरुकुल में। तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का वह जो अंग है शिक्षा प्राप्ति का, उसको तीसरे समुल्लास में उन्होंने उठाया। फिर चौथा समुल्लास, जो आकार में काफ़ी बड़ा था, वह गृहस्थाश्रम को समर्पित था। और अंत में हमने पिछले सप्ताह देखा कि गृहस्थाश्रम की महिमा चारों आश्रम से अधिक है। ऐसे तो सब बराबर है, लेकिन फिर भी महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति के कुछ श्लोकों के आधार पर बताया कि जैसे नदियाँ तब तक चलती घूमती रहती हैं जब तक समुद्र में न मिल जाए, तो वैसे ही बाकी तीनों आश्रमों की जैसे उनका लालन पालन गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही होता है। तो गृहस्थ आश्रम का पूरा प्रकरण समाप्त करके आज हम 5वें अध्याय में, 5वां अध्याय छोटा है आकार में और इसमें दोनों वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम दोनों ही सम्मिलित हैं। तो आइए आज इसको हम आरंभ करते हैं। तो अथ पंचम समुल्लासारंभ, अर्थात अब 5वां अध्याय आरंभ होता है। फिर अथ वानप्रस्थ संन्यास विधिम वक्ष्यामः। अथ अर्थात होता है कि अब आरंभ करते हैं हम क्या, वानप्रस्थ और संन्यास की विधि वक्ष्यामः बोला जाता है। अर्थात जो लेखक है वह कह रहे हैं कि मैं अब 5वां अध्याय आरंभ करता हूँ, जिसका संबंध वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से है। ये एकदम आरंभ में वह शतपथ ब्राह्मण का एक वचन उद्धृत करते हैं, ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गेही भवेत्, गेही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। तो इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं, मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके सन्यासी होवें, अर्थात अनुक्रम से आश्रम का विधान है। जैसा हम जानते हैं कि ये जो आश्रम आदि बनाए गए हैं पुरानी वैदिक पद्धति से, उस समय ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य की आयु अर्थात लाइफ स्पैन 100 वर्ष के लगभग है। यह एक सामान्य मानी जाती थी। और कुछ वेद मंत्र ऐसे हैं, तेयायुषम जगदम जमदग्नि, तेयायुषम कश्यप, ऐसे करके वेद में आते हैं, जिसमें कहा है कि जो कश्यप जैसा व्यक्ति है और जमदग्नि जैसा व्यक्ति है, ये गुणवाचक विशेषण शब्द है, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, जिसमें कुछ विशेष जिसकी उपलब्धियां हैं, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पर कश्यप और जमदग्नि एक विशेष प्रकार के ऋषि हैं, जिन्होंने जीवन में काफ़ी कुछ उपलब्धि प्राप्त की है। तो उनके लिए तेयायुषम यानी तिगुनी आयु का भी प्रावधान है, अर्थात उन वैसे कुछ व्यक्ति 300 वर्ष भी जीते हैं। तो ऐसा आप थोड़ा हमने भी चर्चा की थी कि जैसे महाभारत युद्ध के समय तो भीष्म पितामह भी कमांडर इन चीफ हैं दुर्योधन की सेना के, और जो दूसरी तरफ जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन के लिए भीष्म पितामह के बराबर है, अर्थात ग्रैंडफादर के बराबर
अर्थात 2 पीढ़ी ऊपर हैं। और अर्जुन के साथ उनका बेटा अभिमन्यु भी युद्ध में है। तो आप देखेंगे अभिमन्यु की आयु बताते हैं उस समय 35 वर्ष है, अर्जुन लगभग 75 वर्ष का है, और भीष्म पितामह कहते हैं लगभग 200 वर्ष के हैं, 225 वर्ष लगभग। तो इस तरह से मनुष्यों का जीवन काल था जब तक भारत की संस्कृति एक उदात्त रूप में संसार में जीवित थी। फिर महाभारत काल के बाद हमारा पतन हो गया। अब तो हम जैसा आप जानते हैं लगभग 100 वर्ष पूर्व भारत में अकाल और वैसे अवसर भी आ जाते थे जब भुखमरी के कारण लाखों करोड़ों लोग मौत के मुख में चले गए। तो उनकी आयु तो बचपन में ही बहुत से लोग चले गए होंगे, क्योंकि यदि भोजन ही नहीं मिल रहा है तो कैसे कोई जीवित रहेगा। तो अल्पायु के शिकार होने लगे हैं हम लोग, और आजकल औसत आयु सारे विश्व की 65 वर्ष बताई जाती है। और जो उत्तरी ध्रुव के उत्तरी गोलार्ध के देश हैं जो कुछ धनी हैं और विकसित है, वहाँ 75-80 वर्ष की भी आयु औसत है। पर ये जो कल्पना है जो हम पढ़ रहे हैं शतपथ ब्राह्मण का वचन, उस समय मोटे तौर पर एक औसत मनुष्य की आयु 100 वर्ष हुआ करती थी। जीवेम सदा शतम की प्रार्थना हम जानते ही हैं। और इसके 4 विभाग किए गए लगभग बराबर: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। और इनको लगभग बराबर 25-25 वर्ष की अवधि। तो जैसे हर मनुष्य 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताएगा, फिर 25 वर्ष गृहस्थाश्रम में। ये पुरुषों की बात हो रही है। महिलाओं का जैसे हमने पढ़ा पिछले समोल्लास में कि 18, 20, 22, 24 वर्ष तक उनका विवाह हो जाता था। तो कन्या का विवाह 25 से कुछ पहले हो जाता है, तो उसका गृहस्थ आश्रम थोड़ा पहले आरंभ हो गया। लेकिन पुरुषों की बात करें तो 25 वर्ष उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताने हैं, 25 से कम में विवाह की अनुमति नहीं थी। और फिर गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष के लगभग बिताने हैं। तो जैसा हम आगे पढ़ेंगे कि जब संतान की संतान हो जाए या बाल पकने लग जाए, ऐसी कुछ लक्षण बताए जाएंगे, तब व्यक्ति को अपना घर बार छोड़कर वन में चले जाना चाहिए। इसका नाम वानप्रस्थ है कि वन में चले जाना चाहिए। और फिर बाद के 25 वर्ष, तो यह एक इस तरह से कहें तो नॉमिनल डिवीजन है, यह बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन क्रम इसी प्रकार है कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम। अब वही मनुस्मृति के 5 श्लोक लिखते हैं, आइए हम उनका एक एक करके अर्थ भी देखेंगे। एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत स्नातको द्विजः वने वसेत्तु नियतो यथावद विजितेन्द्रियः। इसका अर्थ लिखते हैं, इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहाश्रम का कर्ता द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चित आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में वसें। तो ये बात हमने गृहस्थ आश्रम के प्रकरण में कई बार पढ़ी थी कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 3 आश्रमों में कोई हमारा वर्ण जैसी चीज नहीं होती है। गृहस्थ आश्रम कर्म प्रधान है। यह हमने एक बार और भी चर्चा की है कि ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इसकी संगति 4 वेदों के 4 विषयों के साथ लगानी चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं, ऐसे तो हर वेद मंत्र में बहुत सारे विषय गुत्थम गुत्थी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हर वेद का एक प्रधान प्रमुख विषय भी है। तो उन्होंने कहा, ऋग्वेद का विज्ञान, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना
और अथर्ववेद का ज्ञान, ज्ञान अर्थात जो सांसारिक ज्ञान है, जो पंचभूत के पदार्थ हैं उनके बारे में जानना, और फिर उनसे परिवार, समाज, राष्ट्र आदि का संचालन, इसमें अर्थव्यवस्था, युद्ध कला सभी कुछ आ जाता है। ये जो 4 मुख्य विषय बताए, इनकी संगति 4 आश्रम से क्रमशः इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मुख्य वस्तु यदि है जो प्राप्त करनी है, वह है ज्ञान। गृहस्थ आश्रम का मुख्य विषय होता है कर्म, कर्म की प्रधानता है। वानप्रस्थ आश्रम में उपासना की प्रमुखता है, और संन्यास आश्रम में उस उपासना के बल पर जो हमें, जिसको हम कहते हैं संप्रज्ञात योग, उस माध्यम से जो विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो हमारी शास्त्रीय भाषा में और महर्षि दयानंद की भाषा में विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं है, विज्ञान का अर्थ है, और आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों से, सेंसरी ऑर्गन से मिलता है, वह है सामान्य ज्ञान। और जो ज्ञान हमें संप्रज्ञात योग में इंट्यूटिव ढंग से मिलता है, जो पतंजलि ने बताया, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात संप्रज्ञात योग, तो उसकी भी 4 श्रेणियां हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अभी हम उसमें विस्तार से नहीं जाएंगे, पर जो विज्ञान इस प्रकार से एक योगाभ्यासी को प्राप्त होता है, उसको कहते हैं विज्ञान। तो जिसकी उपासना में गति अच्छी हो जाती है, तो संन्यास आश्रम के पूर्व उसको वो विज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके आधार पर वह अच्छा उपदेशक बन सकता है, क्योंकि उसने उन सब बातों को साक्षात देखा है। वह केवल पुस्तक पढ़ के नहीं बोल रहा है, अपितु उसने यह सब कुछ साक्षात देखा हुआ है। तो इस तरह की बात हमने यहाँ देखी। मैं आपसे वर्ण की बात कर रहा था कि 4 आश्रमों की संगति मैंने 4 वेदों के प्रमुख विषय से लगाई। फिर मैंने कहा कि गृहस्थ आश्रम ही एक है जहाँ हमारे अलग अलग अध्यवसाय होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन और करियर की बात होती है। जो अज्ञान से लड़ना चाहते हैं, अज्ञान से समाज को बचाना चाहते हैं, वो ब्राह्मण हैं। जो अन्याय से समाज में दुख नहीं आने देना चाहते, वे क्षत्रिय हैं। जो अभाव से समाज को बचाते हैं, वह वैश्य हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फार्मिंग, ये सारे प्रोडक्शन की चीज़ें आ गई। और इसका जो वाणिज्य है, ट्रेड एंड बिजनेस जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ताकि जनता को जो चीज़ चाहिए वह सही समय पर, सही ढंग से और सही मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सके। तो जो इस तरह के वृत्ति में लगते हैं, संलग्न होते हैं, वो वैश्य हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अर्थात द्विज नहीं है, इस यहाँ एक शब्द आया है द्विज। तो जो गुरुकुल आदि में इस तरह की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, आज की भाषा में कहेंगे तो जो स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट्स हैं, तो वे शुद्ध होते हैं। वो कहते हैं कि हम बाकी तीनों द्विजों का हम उनकी सेवा करेंगे, उनके काम में हाथ बटाएंगे। तो इसको आप सर्विस क्लास जैसा समझ सकते हैं। तो ये सब सार्वभौमिक व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर की बनाई व्यवस्था है, डिवीजन ऑफ लेबर इसको कह सकते हैं, जो हर देश में, हर समाज में आपको ये 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। जो एजुकेशन में लगे हुए हैं, जो जस्टिस मैकेनिज्म में लगे हुए हैं या लॉ एनफोर्समेंट में लगे हुए हैं, और जो ये बिजनेस, प्रोडक्शन, फार्मिंग में लगे हैं, तो या सर्विस क्लास में लगे। तो ये कोई, और ये जन्मना नहीं है, ये पढ़ाई खत्म होने के बाद, जैसे आज एक युवक युवती अपना करियर प्लान बनाते हैं, अपना प्रोफेशन चुनते हैं, ये उस तरह से वह स्नातक शिक्षा पूरी करके विचार करता था कि मेरी ये नॉलेज और स्किल क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी रुचि क्या है। किसी को बिजनेस में रुचि होती है, किसी को बिजनेस में बिल्कुल रुचि नहीं होती है। तो ये सब तरह के गुण, कर्म, स्वभाव
नॉलेज, स्किल एंड टेम्परामेंट। तो उसके आधार पर वे वर्णों का चयन करते थे। ये जन्मना नहीं है, तो आजकल इसके बारे में बहुत भ्रांति है, इसलिए मैंने यह दोबारा कहा। तो यहाँ था कि ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा किया, फिर गृहस्थ आश्रम में गए, और द्विज जो हैं उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का बीड़ा उठाया कि हम समाज को अपना सात्विक योगदान देंगे। और उस वर्ण को चुनने के बाद, वर्ण ऐसे भी वे वर्ण हैं, मैंने उसका वर्ण किया है, चुनाव किया है। फिर उस वर्ण को गृहस्थाश्रम में ठहर कर, अर्थात गृहस्थ आश्रम में अपने वर्ण धर्म का भी पालन किया और अपने आश्रम धर्म का भी पालन किया, जिसका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद निश्चित आत्मा बन गए और यथावत इंद्रियों को जीत के, क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहने के बाद 25 वर्ष के बाद आपके पास एक ऐसी प्रौढ़ हो जाते हैं आपके अंदर ये मैच्योरिटी आ जाती है। अब आपको इंद्रियों के विषय वैसे आकृष्ट नहीं कर सकते, आप जितेंद्रिय हो गए हैं, आपने सारे जीवन के सुख देख लिए हैं, भोग लिए हैं, और अब आप देने के उसमें आ गए हैं। आपने अपने संतानों को माता और देवता, पिता के देव रूप में देवत्व को प्राप्त करके दिया ही दिया है और देने में सुख प्राप्त किया है। लेकिन अब आप थोड़े ऊंचे धरातल पर आकर कहते हैं कि अब मैं केवल अपने बच्चों को ही नहीं देना चाहता, बल्कि पूरे समाज को कुछ देना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। तो पहले ऐसी परंपरा थी कि नगर के बाहर, ग्राम के बाहर एक वन होते थे, जहाँ बीहड़ वन होते हैं, घने जंगल, वहाँ आश्रम बनते थे। तो जो सन्यासी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, उनके वे आश्रम कहलाते थे। जैसे प्रयाग इलाहाबाद में भारद्वाज जी का आश्रम बहुत प्रसिद्ध है। रामायण में आता है कि जब राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या से निकले वनवास के लिए, तो सबसे पहली रात उन्होंने भारद्वाज आश्रम की में अतिथि के रूप में बिताई थी। तो जैसे वो भारद्वाज आश्रम एक भारद्वाज ऋषि, या आप समझ लीजिए एक प्रोफेसर की चेयर का नाम है, तो उस आश्रम का जो भी एक ऋषि या विद्वान उसका मुखिया जैसा है, उसका नाम, उस सीट का नाम है भारद्वाज। तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान वहाँ अपना अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहते थे। तो ऐसे ऐसे आश्रम हुआ करते थे नगर के बाहर, बहुत, जहाँ हरियाली अच्छी है, नदी भी आसपास है, सुरम्य तट है, वैसी जगहों पर। और उन आश्रमों में कोई भी वानप्रस्थी गृहस्थ से होकर जा सकता था कि हम भी आपके यहाँ रहना चाहते हैं, और यहाँ पर हम सेवा भी करेंगे, और जैसे वानप्रस्थी का जीवन है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसी प्रकार से हम जीवन बिताएंगे। भले ही कोई राजा रहा होगा, कोई बहुत बड़ा धनिक रहा होगा, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में हर कोई, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में, गुरुकुल में हर बच्चा एक जैसा है, चाहे वह राजकुमार हो या गरीब सुदामा जैसा बेटा हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। वैसे ही वानप्रस्थियों में सबके साथ एक जैसा व्यवहार, चाहे आप गृहस्थ आश्रम के समय आप राजा रहे हो, मंत्री रहे हो, बहुत बड़े व्यापारी रहे हो, धनी है, जो भी आपका पद था वो सब आपका इतिहास बन जाता है। अब आप केवल उपासना करने की ढंग से जो कुछ आपने पुस्तकों में पढ़ा है, अब आप उसको उपासना के माध्यम से वेरीफाई करना चाहते हैं कि आत्म तत्व वास्तव में क्या है, वास्तव में वह ईश्वर क्या है, उसका मैं क्या साक्षात्कार कर सकता हूँ। इस भावना से आप तपस्या में लगना चाहते हैं। तो ऐसी ऐसी पद्धतियाँ थी, ऐसी ऐसे व्यवस्था थी कि अब आप घर छोड़कर वहाँ गए, और ऐसे ऐसे आश्रम है। तो रामायण में ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा हुआ वर्णन है कि भारद्वाज आश्रम से राम, सीता और लक्ष्मण फिर चित्रकूट गए, फिर वहाँ वाल्मीकि जी का भी आश्रम वहीं था, वहीं से उनका आपस में परिचय हुआ।
तो कई वर्षों के बाद वाल्मीकि जी ने सोचा कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में एक व्यक्ति का मैं इतिहास लिखना चाहता हूँ, उसका जीवन वृत्तांत लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने राम को ही चुना इसके लिए। तो चित्रकूट में राम, सीता, लक्ष्मण ने ये सब आश्रम देखे। फिर बीच में अगस्त्य का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम, बहुत सारे आश्रम। अंत में वो पंचवटी पहुंचे, जो आज नासिक के पास है, गोदावरी नदी के तट पर। और वहाँ उन्होंने मुख्य समय वनवास का 12-13 वर्ष का बिताया। फिर 13 वर्ष के बाद सीता का हरण हो गया, तो जो अंतिम 14वां वर्ष है उसमें राम को रावण से युद्ध आदि करना पड़ा। वो जो रामायण में विशेषकर उस पर, उस घटनाओं को, जो अंतिम वर्ष की घटना है, उसको विस्तार दिया गया है कि सीता जब अलग हो गई तो भी उसने पतिव्रत धर्म का पालन किया, वो बड़े ही वियोग से। तो इस तरह की घटनाओं का है। तो मैं आपको बता रहा था कि वानप्रस्थ में आप जाना चाहते थे तो काफ़ी सारे विकल्प थे, सब तरह की व्यवस्था थी। आज ऐसा बहुत मुश्किल से कुछ मिलेगा, और आज वन आदि बहुत कम है, तो सब जगह जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वनों को नष्ट कर दिया गया है बहुत। और यदि कहीं वन है तो आप वहाँ जाकर ऐसे ही झोपड़ी भी नहीं बना सकते, क्योंकि जो वन है वो सरकार की संपत्ति मानी जाती है। तो आज बड़ी जटिल व्यवस्था समस्याएं हैं, लेकिन जो करना चाहे वह कुछ न कुछ तो रास्ता निकाल भी सकते हैं वानप्रस्थी बनकर। आइए, ये हम यानी यहाँ विशेष था कि निश्चित आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के। तो यह जीवन की एक ऐसी अवस्था है जो समाज में हम किसी भी 60-70 वर्ष के व्यक्ति से मिलें तो वह कहेगा कि अब मुझे जीवन में कोई चीज़ ज़्यादा आकर्ष नहीं करती, क्योंकि वह सब तरह के सुख भोग चुका है। और यह एक जीवन की का ऐसा ही प्रवाह है। किंतु हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो 60, 70, 80 के हैं, लेकिन फिर भी व्यापार में लगे हैं, धन कमाने में लगे हैं। तो उनके लिए यह समुल्लास बहुत अर्थ रखता है। उन्हें इसको ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जो जीवन के क्रियाकलाप थे, जो गृहस्थ आश्रम के थे, अब आपको एक अगली सीढ़ी पर जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि आप समाज को क्या योगदान दे सकते हैं। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। गृहस्थस्तु यदा पश्येद लीप पलितमात्मनः अपत्यस्येव चापत्यम तद आरण्यम समाश्रयेत्। अपत्य कहते हैं संतान को, तो अपत्यस्य षष्ठी एक वचन में आया, अपत्य की भी च अपत्यम संतान हो जाए। तो आइए महर्षि दयानंद का अर्थ पढ़ते हैं। परंतु जब गृहस्थ सिर के श्वेत केश, अर्थात बाल जब सफेद उसे दिखाई नहीं देने लग जाए और त्वचा ढीली हो जाए, उसे वलीद पलित मात्मन है, ऐसा त्वचा जब ढीली होने लगती है। और अपत्य का अर्थ संतान है, और उन्होंने किया है लड़का। यहाँ लड़के से मतलब लड़का ही नहीं है, बेटी भी हो सकती है। अर्थात आप दादा दादी बन गए हैं या नाना नानी बन गए हैं, तो अब यह समय आ गया। तद अरण्यम, अरण्य कहते हैं जन को, जंगल को। तो रामायण में आता है बड़ा दंडकारण्य का वर्णन। तो चित्रकूट के बाद दक्षिण में उस समय वो बड़ा घना वन था, तो उसको दंडकारण्य बोलते थे। तो अरण्य कहते हैं। आज भी भारत सरकार जब एक अरण्य, एक जंगल को पशुओं के लिए बना देती है तो उसके लिए शब्द है अभयारण्य। अभय और अरण्य से अर्थात यहाँ पशु को कोई भय नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई उनका शिकार नहीं करेगा। यानी एक जो क्षेत्रफल बना दिया, वहाँ पर भारत सरकार की इच्छा है कि उस क्षेत्र विशेष में पशु निर्भय होकर इधर से उधर जा सकते हैं। कोई मनुष्य उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा।
लेकिन फिर भी आप जानते ही हैं कि मनुष्य वहाँ जाकर छिपकर जाकर किसी पशु विशेष का वो शिकार करके मार डालते हैं और इस तरह की गलत चीज़ें होती हैं मानव समाज में। सब कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, यह तो समस्या है ही। पर यहाँ कुछ कसौटियाँ बता दी गई हैं कि आपकी संतान की संतान हो गई है और आप किसी के बाल कुछ सफ़ेद हो गए हैं, त्वचा कुछ ढीली होने लगी है, तो अब ये समय आ गया है कि आप घर छोड़कर वन में चले जाएं। आइए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। संत्यज्य ग्राम्यम आहारम सर्वं चैवोपैच्छदम् पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनम गच्छेत स एव वा। वा आता है विकल्प के लिए, यह भार्या है पत्नी के लिए। पुत्रों के साथ आप अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं या सह है सहित वन में साथ भी ले जा सकते हैं। तो स्त्री के लिए आइए हम पढ़ते हैं महर्षि दयानंद का अर्थ। सब ग्राम के आहार और वस्त्र आदि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़। तो यानी अब जब आप वानप्रस्थ में जा रहे हैं, वन में प्रस्थ कहते हैं स्थित होना, स्थ है स्थित होना, कहाँ पर? वन में, तो वान प्रस्थ पर उपसर्ग लगा है कि भली प्रकार प्रकाशेण प्रकृष्ट होकर, यानी ऐसे ही नहीं है कि मन डावाडोल है। जैसे आप एक खूंटे से बहुत अच्छी तरह से बंध गए हैं मजबूती से, आप हिलने डुलने वाले नहीं। आपने इतना मन को मजबूत किया हुआ कि मैं वन में आ गया हूँ और ये छोटी मोटी अड़चन से घबरा कर मैं वापस अपने घर नहीं चला जाऊंगा। तो इसको कहा वानप्रस्थ। तो इसमें बताया कि आप जब गांव या नगर में रहते थे तो वहाँ का जैसा भी भोजन था, वहाँ के वस्त्र आदि जो भी थे और जो भी उत्तम पदार्थ थे, अब आप उन सबको त्याग दें और जिस वन में जिस आश्रम में जा रहे हैं वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ जो सबके ऊपर लागू होता है, ढीले ढाले थोड़े से कपड़े, कंदमूल और फल खा कर निर्वाह करना, और अनाज भी बहुत कम खाते हैं वे लोग, दूध और फल पर रहते हैं। तो उस तरह से जीवन यापन में अपने आप को ढाल लेना। और महिला के लिए, स्त्री के लिए विकल्प है यहाँ पर। वह चाहे तो पति के साथ जा भी सकती है, वानप्रस्थ आश्रम वो भी ले सकती है, पर उसके पास विकल्प है। वो चाहे तो कहे कि नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहती हूँ, उनकी नानी या दादी बनकर उन छोटे बच्चों के पालने में मैं उनके माता पिता का सहयोग करूँगी। तो ये सब जानते हैं, ये परमात्मा की व्यवस्था है कि महिलाओं का स्वभाव अलग होता है, उनके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए और की भी नहीं जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए। उनका जैसा मन हो वे समझें, उन्हें लगे कि हाँ मैं भी वानप्रस्थ को स्वीकार करना चाहती हूँ, तो पति के साथ जा भी सकती है। और यदि कहे कि नहीं मुझे अपने घर में ही रहना है, तो मनु जी ने यह विकल्प दिया है। यह हमारी शास्त्रीय मर्यादा है। उपनिषद में भी आता है, याज्ञवल्क्य ने जब कहा कि मैं अब जाऊंगा अपनी साधना के लिए आगे, तो अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो या रह लो, और जो कुछ भी मेरा इस घर में है वह सब तुम्हारा है। तो इस तरह से एक संवाद आता है याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी और गार्गी से। तो वो भी प्रकरण इसी विषय का है, इसी प्रसंग का है। चौथा श्लोक पढ़ते हैं। अग्निहोत्रम समादाय गह्यम चाग्निपैच्छदम ग्रामादरण्यम निस्सत्य निवेशित नियतेन्द्रिय। तो अग्निहोत्र और ये पंच महायज्ञों का वर्णन है जो गृहस्थाश्रम में आ गया आवश्यक थे और वो वानप्रस्थ में भी होते रहने चाहिए। तो इसका अर्थ लिखा है, सांगोपांग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल दृढ़ेंद्रिय होकर अरण्य में जाके वसे। तो एक पुरानी परंपरा थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में युवक और युवती अग्निहोत्र कहते हैं जो गुरुकुल का अग्निहोत्र है, प्रातःकाल और सायंकाल। फिर जब उनका विवाह होता है एक युवक का एक युवती से,
तो पहला कर्म वो दोनों मिलकर करते हैं विवाह मंडप में ही, वो है अग्निहोत्र। तो उस समय उनका अपना एक हवन कुंड हो जाता है। वह अग्निहोत्र का जो कुंड है, हवन कुंड है, वो अब उनके गृहस्थ आश्रम में सदा बना रहता है। तो अब कह रहे हैं कि आप जो अब गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में जा रहे हैं, तो आप इस अग्निहोत्र के हवन कुंड को साथ ले जाएंगे। और यह जो आपका दैनिक कृत्य था, जो पंच महायज्ञ थे, ब्रह्म यज्ञ में संध्योपासना, देव यज्ञ में अग्निहोत्र, फिर पितृ यज्ञ में माता पिता की सेवा, बलिवैश्व देव यज्ञ में जो असहाय प्राणी है, मनुष्य हैं, उनकी सहायता, और अतिथि यज्ञ में जो उत्कृष्ट कोटि के अतिथि हैं उनकी सेवा। तो ये पांचों यज्ञ आपके वानप्रस्थ आश्रम में भी चलेंगे, वहाँ भी ये चलने चाहिए। तो सांगोपांग है, स अंग और उपांग सहित। तो इसमें जो आपका स्वाध्याय भी चल रहा था, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय है, तो जो आपके ग्रंथ आदि हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है वो, और हवन कुंड आदि, और जो आवश्यक थोड़े पदार्थ हैं जो जीवन यात्रा के, कुछ कपड़े आदि जो भी है, वो सब लेकर आप गांव से निकलकर दृढ़ होकर अरण्य में जाकर बस जाएंगे। 5वां श्लोक है इसमें, मुन्यन्ने विविधे मध्य शाकमूल फलेन वा एतानेव महायज्ञान निवपद विधि पूर्वकम। नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुंदर सुंदर शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को कहे, और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह कहे। तो अब बताया कि पहले ही बता दिया था कि जो पहले आपका आहार था, जो नगर और गांव में आप खाते पीते थे, अब वो सब बदल जाएगा। अब ये सामा कहते हैं जो जंगल में जो अनाज उत्पन्न होता है अपने आप, तो एक प्रकार का अन्न है वो, लेकिन वो गेहूं चावल नहीं है, वो जंगल में जो उत्पन्न होने वाला है। फिर सुंदर सुंदर शाक, मूल, मूल में जैसे मूली है, गाजर है, आलू है, जो नीचे भूमि के नीचे पैदा होते हैं, और भूमि के ऊपर है शाक, फल है, फूल हैं, और कंदादि भी मूल हैं, कंदमूल कहलाते हैं, जो नीचे पैदा होते हैं, शकरकंदी आदि, उसके बड़े आकार की, जो उस परिवार की है, से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को कहें। तो इन सब के माध्यम से पंच महायज्ञ भी करने हैं। जैसे अग्निहोत्र में आहुति देनी है, तो इन सब प्रकार की सामग्री से, और अतिथि सेवा करनी है इससे, और उसी से अतिथि सेवा, और आप भी उसी से निर्वाह करें। तो यह बताया गया है। गाय पाल के दूध का उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु मैं समझता हूँ वह भी इसमें सम्मिलित है। आइए 2 श्लोक और हैं, मेरा अनुमान है ये भी मनुस्मृति के हैं। उसमें पहला और दूसरा, स्वाध्याये नित्य युक्त स्याद्दान्तो मैत्र समाहित दाता नित्यम अनादाता सर्वभूतानुकंपक। तो स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, अर्थात तो यह आपकी मुख्य गतिविधि हो गया, है ना। उपासना आदि है ये पांचों पंच महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में उपासना आ गई, परमात्मा का सानिध्य, और स्वाध्याय भी आ गया, इसमें पढ़ाने की भी बात आ गई। ये बात मैंने जो पुरातन आश्रम की परिकल्पना बताई थी, भरद्वाज आश्रम और फिर चित्रकूट और पंचवटी तक की बात की, तो इन्हीं आश्रमों में गुरुकुल भी है। तो गुरुकुल में छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, तो आप देखिए उस समय की क्या कल्पना थी और क्या उचित व्यवस्था थी, कि बहुत ही सीधे साधे ढंग से
बच्चों की शिक्षा भी हो रही है, और जो ये वानप्रस्थी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की प्रक्रिया में इनका भी स्वाध्याय हो रहा है, क्योंकि टीचिंग इज एन एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग। तो और जहाँ बड़े लोगों को पढ़ाना है, जो वहाँ विशेष है, तो बड़े विद्वान ऋषि मुनि भी वहाँ हैं। लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा देनी है, व्याकरण की ऐसे सामान्य बातें जो बतानी है, उसमें वानप्रस्थी भी अपने शिक्षक बन के पढ़ा रहा है। तो उनका पढ़ना भी हो रहा है, पढ़ाने में भी नहीं। जितात्मा सबका मित्र है, सबके प्रति मैत्री भाव है उसके अंदर। इंद्रियों का नित्य दमनशील, इंद्रियों का स्वभाव है बाहर के विषय में जाना। तो वे इस सब को देख चुके हैं अपने गृहस्थ आश्रम में, और जो जो आप उपभोग कर चुके होते हैं, तो अब आपको होता है जो चीज़ नई होती है उसके प्रति आकर्षण है। जो पुरानी है उसको आप देख चुके हैं, भोग चुके हैं, अब उसमें इतना आकर्षण नहीं आता। तो आप अपने आप को समझाते हैं कि ये सब तो मैं भोग चुका हूँ, अब मुझे कुछ भोग के बदले योग अर्थात अपवर्ग के मार्ग में जाना है ना? तो उस तरह से दमन करना। विद्यादि का दान देने आया और सब पर दयालु, किसी से कुछ पदार्थ न लेवे, यानी अब भावना हमेशा देने की होनी चाहिए, और विद्या दान सबसे उच्च कोटि का दान माना जाता है, तो उसमें भी संलग्न रहना। दूसरा श्लोक, अप्रयत्न सुखार्थेषु ब्रह्मचारी दयाश्रय शरणेषु व ममश्चैव वृक्ष मूल निकेतन। शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करे, किंतु ब्रह्मचारी रहे, अर्थात अपनी पत्नी स्थिर साथ हो, तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में वसे। तो है तो वह वानप्रस्थ आश्रम में, लेकिन जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में युवक और युवती किसी तरह की वैसी चेष्टा नहीं करते जिसमें कामुकता का भाव हो। तो वही बात अब पुनः बताई गई है कि वानप्रस्थ आश्रम में यदि पत्नी साथ भी है तो भी इस प्रकार व्यवहार रखा जैसे कि हम एक दूसरे, यानी शारीरिक किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और भूमि पर सोना है, और अपने आश्रित जो अपना स्वामित्व है, जो चीजें हैं थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं होंगी लेकिन जो भी है थोड़ी बहुत, थोड़े से बर्तन, थोड़े कपड़े, उनके प्रति भी कोई वैसा ममत्व का भाव ना आए कि एक चीज़ खो गई है तो उसके पीछे कि नहीं मुझे तो वही थाली चाहिए जो मैं लाया था, वो मुझे मेरी माँ ने दी थी, और ऐसे ऐसे कहानी बनाना कि भाई वो थाली खो गई है तो एक दूसरी थाली ले लो, यानी कि किसी तरह का वैसा ममत्व नहीं होना चाहिए। और कहा वृक्ष के मूल में बसे, तो गुफा का वर्णन है। तो अर्थात एक छोटी सी कुटिया जो वृक्ष के सहाये बनी हो, ताकि वर्षा में आपकी रक्षा थोड़ी हो जाए, आसान हो जाए। तो खुद ही जैसे राम सीता और लक्ष्मण का वर्णन आता है, तो चित्रकूट में उन्हें एक रात बितानी थी, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि इधर उधर से कुछ है पत्ते और वो सब झाड़ जंकाड़ इकट्ठे कर लो और एक कुटिया बना लो। तो एक कुटिया बनाने का उन्होंने उद्योग किया। तो इस तरह से वानप्रस्थ रहने का संयोग बन सकता है। अब एक उपनिषद का वचन मंत्र है। वेद और उपनिषद के वचन को मंत्र बोलते हैं, और दूसरे जो ग्रंथ हैं उनको श्लोक बोला जाता है। तो यह मुंडक उपनिषद के द्वितीय खंड का 11वां मंत्र है। तपश्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भेक्षचर्यां चरन्त सूर्यद्वारेण ते व्यजाः प्रयान्ति यत्राम्यतः स पुरुषो हि अव्ययात्मा। जो इसका अर्थ लिखते हैं महर्षि, जो शांत विद्वान लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके
भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं, वे जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहाँ निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होकर आनंदित हो जाते हैं। तो बहुत सी बातें हैं, बड़ी गहरी बातें आई हैं इस मंत्र में। तपः श्रद्धे, तो तप का वर्णन आया, श्रद्धा का वर्णन आया। तो श्रद्धा का बहुत से लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं कि जैसे अंधश्रद्धा, फेथ, जैसे किसी की बात को बिना किसी स्क्रूटनी के, बिना किसी कसौटी के मान लेना, वो श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा शब्द अपने आप में इसका अर्थ निहित है, जैसे वेद के और संस्कृत के सामान्य अधिकांश शब्दों के साथ होता है। यह शब्द बनता है श्रत और धा। श्रत सत्य के लिए है और धा धारण करना। तो सत्य की श्रद्धा, ये इसका क्या अर्थ बना? सत्य की श्रद्धा यानी जो सत्य आपने स्वीकार कर लिया है कि हाँ यह सत्य वचन है, अब उसको अपने जीवन में धारण करना, अर्थात आपकी गतिविधियां, आपके सारे कर्म उस सत्य के अनुकूल हों। जैसे आपने कहा मैं सदा सत्य बोलूंगा, यह आपने सत्य तो अपना लिया है, लेकिन आप जीवन में सत्य बोलने लगेंगे, सदा ही सत्य का निर्वाह करेंगे, तब कहा जाएगा कि आपने इस सत्य को वास्तव में अपने जीवन में धारण कर लिया। तो सत्य की श्रद्धा का अर्थ यह है। तो जो शांत विद्वान लोग उपवसंती अरण्य वन में वास करते हैं, उपवसंती, उप यानी उसके समीप, वसंती यानी उसमें वास करने वाले। भिक्षचर्याम, भिक्षाचरण यानी जो भिक्षा कह के अपना जीवन बिता रहे हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में भी था कि बच्चे गांव में परिवारों में जाकर कि हमें हमारे गुरुकुल के लिए, हम सब के लिए भोजन दीजिए, तो हर परिवार थोड़ा थोड़ा देता था, वो सब लेकर आश्रम में वापस आ जाते थे। तो ये भिक्षा मांगने से एक विशेष तरह की विनयशीलता एक उत्पन्न होती है, आपके अंदर अभिमान की भावना नहीं आती। तो आप जब किसी से मांगते हैं, ऐसे लेना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन आप लोभ के वश नहीं मांग रहे हैं, विनयशीलता के वश में मांग रहे हैं, तो लेना भी एक बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि यदि कोई ले नहीं तो देने वाला दे भी नहीं सकता। तो लेन देन साथ चलते हैं। तो जिसके पास देने की भावना है, जो देवत्व में ऊंचा है, वो तभी दे सकता है जब कोई लेने वाला हो। तो माता पिता जैसे देते हैं और संतान लेते हैं, तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है कि, और इसमें लोभ लालच की भावना न हो लेन देन में, बल्कि एक तरह का कृतज्ञता का ज्ञापन है। एक बच्चा भी अपनी माँ से, पिता से कुछ लेता है तो वह जानता है कि मैं अपने माता पिता का ऋणी हूँ, और आगे चलकर इसी माता, दो तरह से मुझे ये ऋण चुकाने होंगे। एक तो माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करनी होगी, और दूसरा मुझे अपनी संतान को भी देना होगा। तो यह एक है, ऐसा सृष्टि का प्रवाह चल रहा है। तो यहाँ वानप्रस्थी को भी कहा गया कि जब आप जंगल में हैं तो भिक्षाचरण में संलग्न हो सकते हैं, होना चाहिए कि किसी से मांग कर कुछ पाना। ऐसे तो आपने वन में जाकर कुछ खोजा, थोड़ा बहुत मिल गया, यदि नहीं मिला, कम पड़ा, तो आप अपने आश्रम के लिए भिक्षा मांगने को जा सकते हैं। और वहां जाकर क्या करना है, उस परमपिता परमात्मा जिसको पुरुष कहा गया है, पुरुष विशेष है, वह कैसा है, जो जिसको कहाँ से हम पाते हैं, जिसको खोजने का रास्ता क्या है, तो सूर्य द्वार है। एक ऐसा द्वार है जो बहुत सूर्य जैसा प्रकाश वहाँ पर है। तो जो योगाभ्यास करते हैं उन्हें अंदर वह भरगह दिखाई देता है, जो एक असीमित प्रकाश जैसा है।
तो वह जो प्रकाश मुझे जिस रास्ते से ले जाता है उसे कहा सूर्य द्वारेण। वहां पर कोई विराजमान है और कैसा है वो? अमृत है। मृत यानी मर जाने वाला, अमृत यानी जो कभी नहीं मरता। तो वह परमात्मा ऐसा है जो नाश रहित है और पूर्ण पुरुष है। पुरुष शब्द में पूर्णता अपने आप में व्यापक है, तो वह पूर्ण है। हम लोग अपूर्ण पुरुष हैं और हमें उस पुरुष विशेष को पाकर पूर्णता को प्राप्त करना है। तो वेद में जो पुरुष सूक्त है या यजुर्वेद का पुरुष अध्याय है उसमें यही उपदेश है कि हर मनुष्य पुरुष तो है ही, लेकिन उसको अब पूर्णता को प्राप्त करना है। षष्ठ शीर्षा पुरुष, तो ऐसा पुरुष बन जाना है जैसे कि एक नहीं मेरे 1000 से हो, है ना। तो इस तरह से मैं उस पूर्ण पुरुष को जान जाऊं तो उसके जैसे गुण कर्म स्वभाव मेरे अंदर कुछ अंश में आ जाते हैं। तो कहने का आशय है जंगल में जाकर वानप्रस्थी को क्या करना है? उस पूर्ण पुरुष को पाने के लिए जो भी उद्योग, जो भी तप, जो भी स्वाध्याय आदि करने हैं उसमें अपने आप को संलग्न करना। वह निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होकर आनंदित हो जाते हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म में समाधि लाभ से कि थोड़ी देर मुझे उसके दर्शन हुए, उसके सानिध्य में मैं रहा। अब जब लौट के आया हूँ मुझे एक विशेष तरह की ऊर्जा मिल गई है, विशेष तरह की दृष्टि हो गई है मेरी, विशेष तरह की स्नेह और प्रेम की भावना है सबके, सब लोगों के, सब प्राणी मात्र के लिए। तो थोड़ा आप बदल के आते हैं उससे मिलकर जब आते हैं, और यह जब बारंबार होता है तो यह एक ऐसा रास्ता खोल देता है कि मृत्यु के बाद आप उससे हमेशा के लिए परमानेंटली आप उसके पास, उसकी गोद में हो जाते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो जो समाधि लाभ से उसकी गोद में जाता है उसी की अभ्यास बार बार हो तो वो परमानेंटली भी उसकी गोद में जाएगा। तो यह क्रम बताया गया है मुंडक उपनिषद में कि वानप्रस्थ आश्रम का, जैसा मैंने कहा था, उपासना का मुख्य संबंध है वानप्रस्थ आश्रम का। जैसे चारों आश्रम के लिए मैंने कहा ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान। ब्रह्मचर्य आश्रम का फोकस है ज्ञान पर, गृहस्थ आश्रम का है कर्म पर, वानप्रस्थ आश्रम का फोकस है उपासना पर, और फिर संन्यास आश्रम का फोकस है विज्ञान पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह ज्ञान कर्म भी सब जगह चलते रहते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान कर्म उपासना में से ज्ञान की प्रमुखता है, लेकिन कर्म और उपासना भी चलते रहने चाहिए। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में कर्म की प्रधानता है, लेकिन ज्ञान और उपासना भी चलते रहना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में उपासना की प्रधानता है, लेकिन ज्ञान और कर्म भी चलते रहना चाहिए। तो मुंडक उपनिषद का यह मंत्र हमें बता रहा है कि मुख्य चीज है उपासना, उसका अभ्यास वहाँ निरंतर होते रहना चाहिए। अब एक वेद मंत्र लाते हैं यजुर्वेद से, अभ्यादधामि समिद्भग्ने व्यत्पते त्वयि वेतंच श्रद्धाम चोपे मिंदे त्वा दीक्षितो अहम। इसका अर्थ हमें बताते हैं वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत, सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त हूँ। ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे, फिर संन्यास ग्रहण करे। तो यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 24वां मंत्र, इसमें जो भावना है कि समिधा की तरह से मैं अग्नि बन जाऊं और अग्नि के माध्यम से गुजर कर
जो मैंने दीक्षा प्राप्त की है, तो उस दीक्षा से दीक्षित होकर व्यर्थ को अपना सकूं। व्यर्थ को अपनाने में मुझे ईश्वर जो सबसे महान व्यर्थपति है, उसकी गोद में मैं जा रहा हूँ। तो वही यानी तुम्हारी गोद में मैं आ रहा हूँ, तुम व्यर्थपते हो और मैं अपने आप को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को क्या देख रहा हूँ, जैसे मैं एक समिधा हूँ और तुम अग्नि हो। तो हवन कुंड में एक समिधा का जो स्वरूप है, वह वानप्रस्थ जीवन के लिए जैसे एक आदर्श है। तो समिधा क्या कहती है, जल जाती है और अपने आप को समाप्त कर देती है, अपना पूरा जीवन जैसे दे देती है समर्पण भाव से, और उस अग्नि के माध्यम से दूसरों को प्रकाश और ऊष्मा देती है, और पूरा जीवन इसी के भावना को दूसरों के लिए समर्पण के भाव से चला जाता है। लेकिन एक काम वो कहती है कि अपने बगल के एक दूसरी समिधा को जला भी देती है, और वह फिर तीसरी समिधा को जलाती है। ऐसे करके जो हम कहते हैं दीप से दीप जले, या वेद में आता है अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि जलती है। तो एक व्यक्ति अपने आप को अग्नि, जो परमात्मा का भी नाम है, अग्नि व्यतपते वेतम सच्छके, हम ऐसे करके यजुर्वेद के पहले अध्याय का 5वां मंत्र है। तो अग्नि को मैं एक छोटी सी समिधा हूँ, पर मेरे अंदर भी वही गुण है जो ईश्वर के अग्नि में जो गुण है, जो सूर्य में है, वही मेरे अंदर भी। और ये जो व्रत में ले रहा हूँ, उसको श्रद्धा पूर्वक ले रहा हूँ, और जो वह परम पिता परमात्मा के अग्नि का गुण है, वो सब मुझ में भी आएंगे, और मैं उसी तरह से निर्वाह करूँगा जैसे कि मैं एक छोटा सा हूँ, लेकिन मेरे गुण कर्म स्वभाव, यानी कहने का मतलब है क्वालिटेटिवली मैं ईश्वर के जैसा बनना चाहता हूँ, और इतना मुझे मालूम है क्वांटिटेटिवली मैं बहुत शुद्ध जीव हूँ। तो यह भावना है वानप्रस्थी की, कि मैं जब अब गृहस्थ आश्रम के बाद आया हूँ, मैं अपने आप को इतना शुद्ध पवित्र कर लूँगा, जैसे अग्नि पवित्र तो होती है और उसमें सामर्थ्य है कि वो कुंदन को, स्वर्ण को भी पवित्र कर देती है। बोलते हैं ना, सोना कुंदन हो जाता है। उसमें जो जो भी अशुद्धियां हैं वो सब नष्ट होकर राख हो जाती हैं। तो अग्नि का यह गुण है, और वानप्रस्थ आश्रम की उपमा दी गई है कि मैं उस प्रकार की एक अग्नि हूँ, जिसमें ईंधन भी है, जिसमें जलने की पूरी सामर्थ्य है। और हम जानते हैं समिधा में जो अग्नि है, वह परमपिता परमात्मा की अग्नि सूर्य से ही आई है। वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस से पत्तों ने जो सूर्य की ऊर्जा को पकड़ा और उसको वृक्ष के सब हिस्से में भेजा, और उसी से काष्ठ में वह सेलुलोज जो बन जाता है, जिसके अंदर एक तरह की कैलोरीफिक वैल्यू है, उतनी एनर्जी उसके अंदर संयुक्त है। वह सूर्य की ऊर्जा, और वह सूर्य भी किसकी ऊर्जा चला रहा है, भेज रहा है, उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है, जो वहाँ पर फ्यूजन है। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से लकड़ी में वह जब सेलुलोज है, तो वह फिशन है, सॉरी वहाँ ये मतलब जो ऑक्सीडाइज्ड होता है फ्यूल, जैसे कार्बोनेशियस कंपाउंड्स हैं। सूर्य में वो चीज़ नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रेडिकल मिलकर इतनी सारी ऊर्जा बना रहा है। लेकिन पृथ्वी में हम जो ऊर्जा बनाते हैं, वह सब सूर्य की ऊर्जा, जैसे काष्ठ में है, लकड़ी में है, तो वह उसको हाइड्रोजन, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर बनता है। तो वहाँ का प्रोसेस अलग है, यहाँ की प्रोसेस अलग है, और सबसे अनोखा तो परमात्मा का अग्नि स्वरूप है,
जो अलग अलग ढंग से हम तक पहुंचता है। तो यह एक मंत्र ऐसा था जिसका विनियोग वानप्रस्थ आश्रम में भी है, और अब मैं दीक्षा होकर उतना शुद्ध पवित्र हो गया हूँ कि अब मैं अग्नि स्वरूप जैसा हो गया हूँ, और अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, और मैंने कपड़े भी कैसे पहन लिए हैं, अग्नि वाले रंग के, जो अग्नि जैसे मैं साक्षात अग्नि स्वरूप हो गया हूँ। तो इस सुंदर वेद मंत्र से महर्षि दयानंद ने वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम का जो एक दरवाजा है, उस द्वार से निकलकर अगले आश्रम में पहुंचाने का उद्योग किया है। और इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम की विधि यहाँ समाप्त हुई। उन्होंने कहा इति संक्षेपेण वानप्रस्थ विधि, संक्षेप में बताइए, 1.5 पृष्ठ में आ गई। और अब हम संन्यास आश्रम पर देखेंगे, जो भावना यजुर्वेद के इस मंत्र में थी। तो आगे यह प्रकरण चलता रहेगा। मुझे थोड़ा दुख है, मैंने ये स्क्रीन शेयर नहीं किया था, तो मैं इतना कुछ आपसे बोल रहा था। मैं सोच रहा था जैसे आप भी ये श्लोक देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर वो हो नहीं पाया। अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि ये स्क्रीन शेयर नहीं किया गया, तो इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अब हम फिर दोबारा मिलेंगे अगले सप्ताह। धन्यवाद।